रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए, क्या ये रकम काफी है? साल 2026 के जो आंकड़े हैं ना, वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाते हैं जो शायद आपको चौंका देगी। चलिए इस पूरी बात को आज अच्छे से समझते हैं। हम सब लोग जब भी रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल जरूर आता है, आखिर कितना पैसा चाहिए? और सालों से ना एक जादुई नंबर हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, 1 करोड़। पर क्या आज 2026 में ये नंबर सच में काफी है? आइए आज इसकी असलियत को जरा करीब से देखते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये 1 करोड़ का सपना आया कहां से। फिर बात होगी महंगाई और हेल्थ के छिपे हुए खर्चों की। इसके बाद समझेंगे कि फिर आखिर कितना पैसा काफी है, और आखिर में सही प्लानिंग का तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये 1 करोड़ का सपना बना कैसे। आपको याद होगा साल 2000 में जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ था, तो इसने करोड़पति शब्द को हर घर में एक कह सकते हैं कि एक अल्टीमेट गोल बना दिया था। और सच भी है, उस जमाने में 1 करोड़ वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस बारे में एक एक्सपर्ट प्राइम वेल्थ फिनसर्व के चक्रवर्ती भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 1 करोड़ तब तक बहुत ज्यादा लगता है जब तक आप उसका हिसाब किताब नहीं लगाते। हकीकत तो यह है कि अगर आप उसे सही से इन्वेस्ट भी करें ना, तो उससे महीने के करीब करीब 50,000 रुपए ही बनते हैं। अब जरा सोचिए, आजकल के शहरों में इतने पैसे से क्या वो आरामदायक रिटायरमेंट मिल सकता है जिसका सपना देखा था? शायद नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक अनदेखे दुश्मन की जो हमारी बचत को चुपचाप खाता रहता है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई की। ये वो कड़वी सच्चाई है जो रिटायरमेंट प्लानिंग का पूरा गणित ही बदल कर रख देती है। और ये देखिए, ये नंबर असल में आंखें खोल देने वाला है। अगर हम सिर्फ 6% की एवरेज महंगाई दर भी मानकर चलें, ठीक है, तो आज का 1 करोड़ रुपए 20 साल बाद यानी 2046 में सिर्फ 31 लाख रुपए के बराबर रह जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज के 1 करोड़ से आप 20 साल बाद सिर्फ 31 लाख का ही सामान खरीद पाएंगे। चलिए इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जो पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर है, वो 20 साल बाद 321 रुपए का हो सकता है। घर में जो मेड 15,000 रुपए महीना लेती हैं, उनकी सैलरी बढ़कर 48,000 तक पहुंच सकती है। और जो कार आज 12 लाख की आती है, वो 38 लाख से भी ज्यादा की हो जाएगी। ये है महंगाई का असली असर। अगर आपको 6% की महंगाई डरावनी लग रही है, तो अब उस खर्च के लिए तैयार हो जाइए जो उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेडिकल महंगाई की। ये वो छिपा हुआ खर्च है जो किसी की भी रिटायरमेंट प्लानिंग को पटरी से उतार सकता है। भारत में मेडिकल खर्च यानी दवाइयों और अस्पतालों का खर्च औसतन 14% सालाना की दर से बढ़ रहा है। आप सोचिए, ये नॉर्मल महंगाई से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हम अपनी प्लानिंग में नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आज जो हार्ट सर्जरी 4 से 5 लाख में हो जाती है, वही सर्जरी सिर्फ 15 से 20 साल बाद 25 से 32 लाख रुपए तक की हो सकती है। बस एक मेडिकल इमरजेंसी किसी के भी रिटायरमेंट फंड का कितना बड़ा हिस्सा ले जा सकती है, इसका अंदाजा लगाइए। देखिए, ये स्लाइड 2 बिल्कुल अलग भविष्य दिखाती है। एक तरफ है बिना प्लानिंग वाला रिटायरमेंट, जहां हमेशा ये डर लगा रहता है कि पैसा कहीं समय से पहले खत्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ है सही प्लानिंग वाला भविष्य, जहां न सिर्फ पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़कर जाने का मौका भी है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि 1 करोड़ अब काफी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कितना पैसा काफी है? चलिए अब इस भ्रम से बाहर निकलकर एक असली, एक रियल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो वो असली नंबर क्या है? दुनिया भर के जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, वो एक बड़े सिंपल से नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं 25x रूल। ये नियम कहता है कि रिटायरमेंट के बाद पहले साल में जितना भी आपका सालाना खर्च होगा, उसका 25 गुना पैसा आपके पास जमा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इतने पैसे को अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो उससे मिलने वाला रिटर्न आपके खर्चों को जिंदगी भर निकाल सकता है और आपकी मूल रकम भी बची रहती है। तो चलिए इस नियम से एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आज किसी का महीने का खर्च 50,000 रुपए है और उसे 20 साल बाद रिटायर होना है। अब 6% महंगाई के हिसाब से 20 साल बाद इसी लाइफस्टाइल के लिए महीने के करीब 1,60,000 रुपए चाहिए होंगे, यानी सालाना खर्च हुआ लगभग 19.2 लाख। अब इसे 25 से मल्टीप्लाई करें तो जो असली टारगेट निकल कर आता है वो है लगभग 4.8 करोड़ रुपए। अब आप खुद ही फर्क देखिए, सपना था 1 करोड़ का और हकीकत है 4.8 करोड़ की। लेकिन ये इतना बड़ा नंबर देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अब हम बात करेंगे सही प्लानिंग के तरीके की। एक ऐसा 4 स्टेप का फ्रेमवर्क जो एक सुरक्षित रिटायरमेंट की मजबूत नींव रख सकता है। तो इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचा कैसे जाए? ये 4 स्टेप्स रास्ता दिखाते हैं। पहला, महंगाई को ध्यान में रखकर अपने भविष्य के खर्चों का अंदाजा लगाइए। दूसरा, अपने रिटायरमेंट फंड के अलावा कम से कम 25 से 40 लाख का एक अलग मेडिकल फंड जरूर बनाइए। तीसरा, 25x रूल का इस्तेमाल करके अपना असली रिटायरमेंट टारगेट पता कीजिए। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आज से, अभी से एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना शुरू कीजिए। और आखिर में सबसे जरूरी बात, साल 2026 में जो सबसे महंगी गलती हम कर सकते हैं वो है इंतजार करना। सोचिए, सिर्फ 5 साल की देरी से शुरू की गई 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी भी 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते करीब 80 लाख रुपए का नुकसान करा सकती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि 1 करोड़ काफी है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम इस हकीकत के लिए आज से प्लानिंग शुरू करने को तैयार हैं।